इस वर्ष पहाड़ी टोला के द्वारा जो ऋषिपुरी फांसी टुंगरी पहाड़ी मंदिर के ऊपर में जो सरना झंडा जो गड़ी करते हैं, इस बार सभी लोगों के सहयोग से 22 मार्च 2020 को तिथि तय किया गया है, जिसमें विशाल झंडा गड़ी का कार्यक्रम किया जाएगा। तमाम सरना धर्मावलंबियों से आग्रह है कि इस बार आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर सरना झंडा गड़ी जो कार्यक्रम है, प्रार्थना सभा का जो कार्यक्रम है, इसमें भाग लें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। अच्छा, और सरूल के बारे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरूल के बारे में मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग सरूल से एक हफ्ता पूर्व अपने घर का रंग रोगन करें और घर में जिस तरह से दिवाली में लाइट लगाया जाता है घर घर में, उसी प्रकार से सरूल के तर्ज पर आप लोग दिवाली के तर्ज पर ही सरूल में लाइट लगाएं और झंडा लगाएं। और अपने अगर आपके पास वाहन है तो वाहन में भी झंडा लगाएं, सरना स्थल है सरना स्थल में भी झंडा लगाएं, अखड़ा में झंडा लगाएं और गांव घरों में भी आप झंडा लगाएं। उससे एक माहौल बनेगा और माहौल का उत्साह बढ़ेगा। उत्साह से लोग पूरे आदिवासी समाज सरूल को धूमधाम से मनाएं और नशा पान से दूर रहें, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। पाहन जो सम्मेलन अभी हो रहा है या होगा, उसके बारे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पाहन जिस तरह से सम्मेलन आज किया गया, मैं इसको बहुत अच्छा बेहद मानता हूँ, क्योंकि आदिवासी समाज में पाहन जो होता है, जो पुजार होता है, ये आदिवासी समाज का मेन मुख्य होता है, जो कि आदिवासी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी कार्यक्रम होता है, इसमें ये भाग लेते हैं। और जो आज कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि इस माध्यम से पाहन अपने पूजा पद्धति के बारे में जानेंगे, तभी वो अपने समाज में अपने मौजा के लोगों को बता पाएंगे। सरूल में आप मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर बताइए कि करना क्या चाहिए। आप सिरमटोली में क्या कर रहे हैं? सरूल के दिनों में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग आदिवासी समाज जो प्राकृतिक जो पूजक है, उस दिन आप नशा पान से दूर रहें और आप अगर जुलूस निकलते हैं तो जुलूस को सुरक्षित ढंग से ले जाएं सिरमटोली सरना स्थल तक, और फिर सिरमटोली सरना स्थल से आप चाहे झांकी हो चाहे जुलूस हो, फिर उसको पुनः अपने स्थान तक सुरक्षित ले जाएं, जिसमें हमारे माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे जो निकलते हैं जुलूस के रूप में, उन सभी को सुरक्षित करना सभी का कर्तव्य है। सरूल के दूसरे दिन जब फुलखुशी होता है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, पाहन के द्वारा जो दूसरे दिन जो फुलखुशी जो कार्यक्रम जो पाहन के द्वारा किया जाता है, तो मैं पाहन से ही आग्रह करता हूं कि आप अपने जो भी गाजा बाजा अपने जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके साथ आप निकले अपने सहयोगी के साथ। और जितने भी आदिवासी समाज है या फिर झारखंड में मूलवासी भी समाज ऐसे हैं जो कि सरूल मनाते हैं, उन सभी को घरों में जाकर फूल खोसे और उन्हें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। जय धर्मेंद्र।